हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय के लिए क्वेश्चंस देखने वाले हैं और साथ में आपको इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो भी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कोशिश करिएगा वीडियो को देखते देखते आपको सारे क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना है, क्योंकि आंसर्स भी आपको यहाँ पर साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। जानवरों में सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाला प्राणी है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा सा वाला गधा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड है, ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुंच गए, तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा आ वाला गधे में। इसके बाद थर्ड है, रेणु के पैदल आने पर पिता, यहाँ पर इसका सही आंसर है रोते थे। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है मुंह की खाना का अर्थ, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर रहेगा हार मानना। इसके बाद है सबैया छंद कौन सा है, तो मात्रिक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है जिसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला है मदरसा शब्द खालिस्तान है, तो अरबी है। इसके बाद है 3 वर्णों के समूह को खालिस्तान कहते हैं, गढ़ कहते हैं। इसके बाद है कैदियों को भरपेट भी खालिस्तान नहीं मिलता था, खाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रस्तुत कविता में खालिस्तान प्रमुख समस्या है, तो बाल श्रम प्रमुख समस्या है। इसके बाद है कबीर की प्रमुख रचना खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीजक। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर आपको सत्य सत्य बताना है। पहला है दोनों बेलों एक महीने तक काजी होज में बंधे रहे, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद है प्रेमचंद्र के जूते फटे थे, ये हो जाएगा सही। इसके बाद है परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं, ये हो जाएगा सही। इसके बाद माटी वाली गुड़िया नाटेकत की थी, ये भी सही हो जाएगा। और इसके बाद लेखिका की नानी झगड़ालू महिला थी, ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है जिसमें आपको सही जोड़ियां बनाना है। यहाँ पर पहला है कश्मीरी कवि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ललछद। इसके बाद है शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं और शब्दों के जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद है कबीर की रचना है कबीर ग्रंथावली। इसके बाद है गधे में गुणों की पराकाष्ठा ऋषि मुनियों सी। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक देखिए 5, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। पहला है मीरा का जन्म कहाँ हुआ था, दूसरा है रस खान किसकी भक्ति में दिन रात लीन हो गए थे। इसके बाद है नीति श्रृंगार और प्रेम किसकी कविता के विषय हैं। इसके बाद है कक्षा 9 तक शिक्षा प्राप्त करके ही कवि बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। इसके बाद है पंत की कविता में कौन सा दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। तो ये यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, सभी के मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ जिससे कि आपको सुविधा रहेगी। आप उनके स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और उन्हें नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्रमांक 5, यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर मेड़ता के समीप चौकड़ी गांव इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है रसखान किसकी भक्ति में दिन रात लीन हो गए, इसका सही आंसर रहेगा भगवान श्री कृष्ण की। इसके बाद है नीति श्रृंगार और प्रेम किसकी कविता के विषय है, रहीम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कक्षा 9 तक शिक्षा प्राप्त करके ही कवि बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ, इसका सही आंसर रहेगा आपका मैत्री शरण गुप्त। इसके बाद है पंत की कविता में कौन सा दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है, इसका सही आंसर है दार्शनिकवादी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है अगला, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आपको नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 6 का ये उत्तर है। इसके बाद यहाँ पर इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, इसका ये आंसर आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, ये यहाँ पर इसका पूरा आंसर है, आप इसे यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद है काजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8, अब्दुल कलाम के स्कूल मित्र कौन थे, बाद में वे क्या बने। इसके बाद अगला है अतिथि अहंकार, और अहंकार का आपको जो पर्यायवाची है वो यहाँ पर आपको लिखना है, इसे आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद है गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार से किया गया, और अथवा में यहाँ पर पूछा गया है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद है बेल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है, और इसके बाद क्वेश्चन है लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस देश की और क्यों। इसके बाद अगला यहाँ पर यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई। इसके बाद नेक्स्ट है लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। इसके बाद है आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है कहानी में वेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य
उभर कर आए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला है छायावादी युग के कोई 4 कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो ये यहाँ पर लिखी हुई है, इसे आपको नोट कर लेना है। इसके अथवा में है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ये पूरा आंसर है, इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद है किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। इसके बाद है मुंशी प्रेमचंद्र या सूरदास जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं, कला पक्ष, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद है बालिका मेना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। इसके बाद है कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। इसके बाद है भाव स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 से अपठित गद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन सभी के आंसर्स आपको यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसमें आपको क्या है, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, खेल या फिर दिवाली पर निबंध लिखना है। तो ये आपका कक्षा 9 का हिंदी विषय के लिए कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि आपको तैयार कर लेना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, और इन सभी के आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले आपके सब्जेक्ट की वीडियो भी इसी तरह से आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।